Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. आज की ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का जो बेसिक मोटिव है बनाने का, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पीएसपीटी एंड आईटी चंडीगढ़ के अंडर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है, उसके लिए जो एग्ज़ाम होने हैं जून 2021 में, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, किस तरह से हमें अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, या जो टाइम ड्यूरेशन है, किस तरह से हमें अपने पेपर को स्कैन करना है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है पीएसपीटी एंड आईटी एग्ज़ाम जून 2021 की। तो सबसे पहले जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो आपके जो एग्ज़ाम है वो दो सेशन में कंडक्ट होंगे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। तो जो मॉर्निंग में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसकी टाइमिंग है 9:30 AM टू 10:45 AM। 9:30 AM टू 10:45 AM फॉर मॉर्निंग सेशन एग्ज़ाम। और जो एग्ज़ाम हमारे इवनिंग सेशन में कंडक्ट होंगे, तो इवनिंग सेशन के एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है 12:30 PM टू 1:45 PM। 12:30 PM टू 1:45 PM। तो जो हमें जो पेपर है वो हमें अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन गिवन है वो कितनी है, 1 घंटा 15 मिनट, 1 hour 15 minutes, ये हमें जो है टाइम अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर हमारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा। क्वेश्चन जो हमारा होगा वो सब्जेक्टिव पेपर ही होगा, उसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न नहीं होगा। सेक्शन जो हमारा है क्वेश्चन पेपर का वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में क्या है, हमारे हमें 3 क्वेश्चन करने होंगे जो 5 5 मार्क्स कंटेन करते होंगे। सेक्शन ए हमारा कितना है, 15 मार्क्स का। सेक्शन बी में हमें क्या है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमें बताया जाएगा। और सेक्शन बी हमारा क्या है, 10 मार्क्स कंटेन करता है। तो जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो पैटर्न है, टॉपिक है, जो वो क्या है, सारा सब्जेक्टिव टाइप हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये थी बात हमारे टाइमिंग की और हमारे पैटर्न की। अब जो स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अब उनके लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग एग्ज़ाम दे रहे हैं 9:30 AM से 10:45 AM तक, तो उनको क्या है, जो आपका क्वेश्चन है आपको अराउंड 9:25 के अराउंड आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या है, आपको अपनी लोकेशन सेंड करनी है। किसी भी स्टूडेंट ने सेम लोकेशन पे अपना जो पेपर है वो नहीं देना है। तो कोई भी जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करे कि जो आपका पेपर जो आप दे रहे हैं वो आपने सेम लोकेशन में बैठ के बिल्कुल भी अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले जब आप अपनी लोकेशन सेंड कर देंगे, उसके बाद क्या है, जो भी आपके जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, गूगल मीट, ज़ूम ऐप या वेबएक्स पे आपको अपने को कनेक्ट करना होगा। तो जब भी आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं इन ऐप के माध्यम से, तो राइट योर नेम। जब भी आप जॉइन करते हैं तो अपना नेम प्रॉपरली लिखें। इससे क्या है कि आपकी जो अटेंडेंस जब आपको अटेंडेंस जब आपकी मार्क करनी होगी, तो ये जो ईज़ी हो जाएगा जो इन्विजिलेटर ड्यूटी दे रहा है। सेम फॉर द इवनिंग सेशन एग्ज़ाम 12:30 PM से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 1:45 PM तक। तो सेम आपको तब भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कितना है, आपको 1 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला है, 1 hour and 15 minutes। तो इसमें आपको किस तरह से अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या है, इस तरह से A4 शीट्स ले सकते हैं। आपको क्या है, जो शीट्स हैं, टोटल आप 8 शीट यूज़ कर सकते हैं। टोटल जो आपने शीट्स यूज़ करनी है, आप 8 शीट यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट शीट्स है उस पे क्या है, हमें
सबसे पहले हम लिखते हैं PSPT एंड IT डिप्लोमा एग्जाम जून 2021। आफ्टर दैट राइट योर सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं। स्पोल अगर आप रीअपियर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर है, रीअपियर का थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप यहाँ पे लिखें। आफ्टर दैट क्या है, स्टूडेंट नेम, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट नेम, कौन से सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड पे आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्ट कोड से मैच करता हो। आफ्टर दैट योर कोर्स नेम, आप कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है वो कोर्स नेम आप यहाँ पे लिख दें। आफ्टर दैट योर इंस्टीट्यूट नेम, हम कौन से इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं, एंड डेट ऑफ एग्जाम, किस डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आफ्टर दैट क्या है, आपको जब आप अपना पेपर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्टेड शीट्स, आपने कितनी शीट्स अटेम्प्ट की हैं। तो टोटल जो आप है 8 शीट्स आप यूज कर सकते हैं। हर शीट में आप अपना नंबर डाल दें। नंबर के साथ आपको क्या है, अपने सिग्नेचर भी करने हैं। अपना शीट नंबर के साथ आपको क्या है, अपना सिग्नेचर भी करने हैं। हर शीट पे ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी शीट है इसको क्या है, आपने सिर्फ वन साइड ही आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका शीट नंबर 1, इस पे क्या है, आप बैक पे आप इस पे राइट नहीं कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, शीट नंबर 1। नेक्स्ट जो आप पेपर लिखेंगे वो आप दूसरी शीट पे लिखेंगे, शीट नंबर 2 एंड सिग्नेचर। आफ्टर दैट शीट नंबर 3 सिग्नेचर, शीट नंबर 4 सिग्नेचर। इस तरह से आपको क्या है, अपने ईच जो शीट है उस पे अपने क्या है, नंबरिंग करनी है और अपना सिग्नेचर करना है। अब हमने क्या है, हर शीट पे अपना सिग्नेचर कर लिया है और अपनी शीट्स को नंबर कर लिया है। अब मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद क्या है, उनको नंबर ऑफ अटेम्प्टेड शीट्स राइट करना है। सपोज अगर मैंने 4 शीट्स ही यूज की हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 शीट पे मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ अटेम्प्टेड शीट्स 4। अगर मैं सारी ये 8 शीट्स यूज कर रही हूँ अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्टेड शीट्स 8। तो इस तरह से जो भी जितने भी आपकी शीट्स आप यूज कर रहे हैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप यहाँ पे शीट नंबर मार्क कर लेंगे। तो ये जो आपका है, आपको 1 घंटा 15 मिनट जो है पेपर को अपने अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या है, आपको विद इन 15 मिनट्स अपने पेपर को स्कैन करके अपने जो इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी है उस पर आपको सेंड करना है। तो अब हम आगे इसमें वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने पेपर को स्कैन करना है, किस तरह से PDF बनानी है और किस तरह से हमें ईमेल करना है। तो अब किस तरह से हमने ये स्कैन करना है, ये अब आप आ गए हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें क्या है, कैम स्कैनर, जिनके फ़ोन में कैम स्कैनर नहीं है वो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें। अब हमने क्या है, कैम स्कैनर में ये जो पेजेस है हमारे, जो हमने पेपर अटेम्प्ट किया है उसको स्कैन करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो कैमरा बना है इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा जो पेज है, अगर हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो हम क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से हम क्या है, कलर दे सकते हैं, मैजिक कलर, ये ग्रे कलर सही है। अगर आपका जो पेज है वो रीडेबल नहीं है तो हम बैक करके दोबारा से भी इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि जो हमारा पेज है वो क्लियर नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो हम इसको फिर से भी स्कैन कर सकते हैं। नाउ इट्स गुड। क्रॉप, नेक्स्ट, सेव। तो ये हमने अपना फर्स्ट पेज जो है स्कैन कर लिया है। इसी तरह से अब हम अपने जो आगे के पेजेस हैं वो भी हम स्कैन कर लेंगे। नेक्स्ट, सेव। नेक्स्ट एंड सेव।
हमने इसको बैक जाके नहीं स्कैन करना है, इससे फिर अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। सेम फाइल में ही हमें इसको स्कैन करना है, ताकि जब हम PDF बनाएं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस तरह से हम क्या है अपने पेजेस को स्कैन कर लेंगे। तो स्कैन करने के लिए हम क्या है कैम स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। ये हम फ़ोन में ही स्कैन कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई स्कैनर या प्रिंटर ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमने फ़ोन में ही जो है कैम स्कैनर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो हमारा पेपर है उसको स्कैन कर लिया है। ये हम अपनी 7th शीट को, हर शीट पे आपने क्या है नंबरिंग और सिग्नेचर को ज़रूर याद रखना है कि हर शीट पे हमने नंबरिंग करनी है और सिग्नेचर करने हैं। शीट का हम क्या है सिर्फ एक साइड ही शीट की यूज़ करेंगे, दोनों साइड हम क्या है शीट की यूज़ नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम जो हम पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैक्सिमम हम 8 शीट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी हम शीट यूज़ कर रहे हैं वो हम नंबर ऑफ़ अटेम्प्टेड शीट्स अपने जो फ्रंट पेज है वहाँ पे ज़रूर लिख दें। तो ये हमने क्या है अपने सारे जो पेजेस हैं उनको स्कैन कर लिया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे PDF पे। PDF पे जाने के बाद ये शेयर की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब शेयर करने से पहले अगर हम अपना जो PDF का नेम है उसको हम क्या रखेंगे, जो हमारा जो आपका सेमेस्टर है सबसे पहले हम लिखेंगे सेमेस्टर। अगर सपोज मेरा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। आफ्टर दैट कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, सपोज सब्जेक्ट कोड है 2517 एंड देन राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस तरह से ये क्या है आपका 17 डिजिट्स का जो आपका है ये PDF नेम क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर देन शेयर, सेंड टू ईमेल। तो जो भी हमारी इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी है उस पर हमने इसको सेंड कर देना है। तो अगर इसे मैं अपनी ईमेल आईडी पे ही सेंड करूं तो अब ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ से सिलेक्ट, तो ये जो हमारी PDF जो हमने क्रिएट की है ये हमने सेंड कर दी है। तो इस तरह से ही क्या है जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको रिक्वायर्ड ईमेल आईडी बताई गई है उस पर आपने क्या है अपने पेपर को सेंड करना है। तो इसके लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटे 15 मिनट आपको पेपर जो अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स अपने पेपर को स्कैन करके PDF बना के अपने इंस्टीट्यूट की जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करना है। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कि आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। थैंक यू।